आज से जंगल में नया नियम लागू होगा। जो भी जानवर शिकार करेगा वो पहले शिकार मेरे महल में लेकर आएगा। मैं अपना हिस्सा लेने के बाद ही उसे बाकी मांस वापस करूंगा। और जिसने यह नियम तोड़ा उसका पूरा परिवार मुझसे छीन लिया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। कुछ दिनों बाद एक कौवा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब वही माँ और बाप दोनों था। पिताजी, हमें बहुत भूख लगी है, हमसे अब सहा नहीं जा रहा। कौवे का दिल टूट गया। उसने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। 3 दिन से उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया, भूख से तड़प रहे थे। थोड़ा इंतजार करो मेरे बच्चों, आज तुम्हारा पिता जरूर खाना लेकर आएगा। कौवा शिकार की तलाश में निकल चुका था, लेकिन जंगल में सूखा पड़ने की वजह से कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर भटकने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है। खरगोश जैसे ही शिकारी को देखता है तेजी से भागता है। फिर आखिरकार कौवा काफी दौड़ भाग करके खरगोश का शिकार कर लेता है। मगर जैसे ही शिकार लेकर चलता है उसे राजा का नियम याद आ जाता है। लेकिन अगर कौवा वह शिकार सीधे घर ले जाता तो उसके बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती। इधर कौवा शिकार लेकर राजा के महल पहुंचा। रुद्र सिंह ने पूरा शिकार अपने सामने रखवा लिया। फिर हंसते हुए बोला, आज मुझे बहुत भूख लगी है। महाराज, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कम से कम थोड़ा हिस्सा उन्हें दे दीजिए। तेरे बच्चे भूखे हैं तो फिर और मेहनत कर, मुझे उनके भूखे रहने से क्या। उधर घर में बच्चे भूख से रो रहे थे। भैया, क्या पिताजी हमें छोड़कर चले गए? इधर कौवे की आंखों में आंसू आ गए। राजा के महल से वो खाली हाथ के साथ घर लौट पड़ा, रोते हुए। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? वे 3 दिन से भूखे और मैं उनके लिए एक निवाला भी नहीं बचा पाया। इधर कौवे को नहीं पता था कि उसी समय उसके घर के बाहर 2 भूखे लकड़बग्घे खड़े थे और उनकी नजर उसके मासूम बच्चों पर थी। देखो तो सही, दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले हैं और बहुत कमजोर भी। आज का शिकार तो बिना मेहनत के मिल गया। तो तुम लोग कौन हो? हमारे घर के सामने क्यों खड़े हो? पिताजी अभी आते ही होंगे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुम्हारा बाप यहाँ नहीं है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। चुपचाप हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे। तुम दोनों अब नहीं बचोगे। हमें छोड़ दो। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। डरे हुए बच्चे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। दोनों लकड़बग्घे उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगे। बच्चे बार बार अपने पिता को पुकारते रहे और देखते ही देखते वे जंगल की ओर चले गए। लेकिन इधर जैसे ही कौवा, उसके होश उड़ गए। घर खाली था, उसके दोनों बच्चे वहां नहीं थे। घर के बाहर कुछ टूटे हुए पंख पड़े थे और पास की मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए थे। कौवा पूरा जंगल में भटक रहा था, हर जंगल की झाड़ी देख रहा था, मगर उसके बच्चे उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कौवा चलते चलते आखिरकार लकड़बग्घों के कबीले तक पहुंच गया। आगे क्या होगा जानने के लिए फॉलो करके कमेंट करो पार्ट 2।